हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे टाइमर के बारे में। टाइमर क्या होता है, कैसे काम करता है और इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं और इसमें जो प्रॉब्लम आती है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे टाइमर में ही प्रॉब्लम है। दोस्तों, टाइमर दो प्रकार के होते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक टाइमर होता है और एक मैकेनिकल टाइमर होता है। टाइमर कोई भी हो, सबका एक ही काम होता है कि अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार सेट किए हुए टाइम पर ऑटोमेटिक विद्युत उपकरणों को ऑन या ऑफ करने का काम करता है। दोस्तों, इसमें दो प्रकार के कॉन्टैक्ट होते हैं। एक टाइमर को ऑन करने के लिए होता है और दूसरा इससे जो इलेक्ट्रिकल उपकरण कंट्रोल होता है, जिसमें 15 नंबर कॉमन होता है, 16 नंबर NC और 18 नंबर NO। दोस्तों, जब हम A1 और A2 में सप्लाई देते हैं तो हमारा टाइमर ऑन हो जाता है। टाइमर ऑन हो जाता है और इंडिकेटर ऑन होने का जल जाता है। दोस्तों, जो हम 15 नंबर में सप्लाई देते हैं वह सप्लाई 16 नंबर में आउट होगी और 18 नंबर का ऑफ रहेगा। उसके बाद में जब हमारा टाइम कंप्लीट हो जाएगा, उस टाइम जो हम टाइम सेट किए होते हैं वह कंप्लीट होने के बाद हमारा रिले ऑन हो जाता है और इसके साथ ही जो हम 15 नंबर की सप्लाई देते हैं वह 16 नंबर पे ऑफ हो जाती है और 18 नंबर पे सप्लाई निकलने लगती है, जिससे कि हमारा जो 16 नंबर पे कनेक्ट है वह उपकरण ऑफ हो जाता है और 18 नंबर का ऑन हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारा टाइमर काम करता है। दोस्तों, अब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। हमने इसका कनेक्शन टाइमर को ऑन करने के लिए A2 और इसके A1 में सप्लाई दे दिए। जब हम इसमें सप्लाई दे देंगे तो हमारा टाइमर ऑन हो जाएगा और ऑन का इंडिकेटर जल जाएगा। दोस्तों, 15 नंबर जो कॉमन है हमारा, उसको हमने A1 के साथ लूप मार दिया, हमें ही आना चाहिए। और उसके बाद 16 नंबर से इसके साथ ही सप्लाई आउट होगी, 18 नंबर में ऑफ रहेगा। जब हमारा टाइम 30 सेकंड पूरा हो जाएगा, उसके बाद 16 नंबर का ऑफ हो जाएगा और 18 नंबर से सप्लाई निकलने लगेगी। दोस्तों, अब हम इसकी सप्लाई को ऑन करते हैं। अब हमने ऑन कर दिया। अब हमारा इसमें करंट आने लगा, ऑन हो गया। अब 16 नंबर में सप्लाई डायरेक्ट अभी निकल रही है क्योंकि हमारा टाइमर ऑफ है, जो NC कॉन्टैक्ट है, और NO में अभी सप्लाई ऑफ है। दोस्तों, जब हमारा सेट किया हुआ टाइम 30 सेकंड पूरा हो जाएगा, उसके बाद 18 नंबर में सप्लाई निकलने लगेगी और 16 नंबर का ऑफ हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, 18 नंबर में सप्लाई ऑटोमेटिक निकल गई और 16 नंबर की ऑफ हो गई। तो दोस्तों, हमारा जो टाइमर है इसी तरह से काम करता है। और दोस्तों, इसकी जो प्रॉब्लम आती है, जैसे हमारा टाइमर ऑन नहीं हो रहा है। जब टाइमर हमारा ऑन ना हो तो हम सबसे पहले A1 और A2 पे सप्लाई चेक करते हैं। अगर सप्लाई सही है तब टाइमर ख़राब है। अगर सप्लाई नहीं आ रही तो हमें पीछे से चेक करना होता है कि सप्लाई कहाँ से ब्रेक हो रही है। और इसके बाद में दोस्तों, कभी कभी हमारा रिले तो ऑन हो जाता है लेकिन आउट में सप्लाई नहीं निकलती। NO या NC में जो भी काम करना चाहिए
उस तरह से सप्लाई हमारी आउट नहीं होती है, तो उस कंडीशन में सबसे पहले हमें अपने नॉब की सेटिंग देखनी चाहिए। अगर हमारी सेटिंग सही है तो उसके बाद में अगर तब भी नहीं निकल रहा, फिर हमें टाइमर चेंज करके देखना चाहिए। दोस्तों टाइमर के बारे में वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।